चारित्र के मार्ग पे जा भी नहीं सकता, गुरुदेव दीक्षा भी नहीं देंगे। समझ में नहीं आता है कि किस जगह जाऊं और 12 लाख का कर्जा मेरा समाप्त हो जाए। ये दो भाई, एक साधर्मिक दूसरे साधर्मिक को बात करता है और पीछे एक साधर्मिक वही प्रतिकोण में साथ में था वो आता है। इनके मन में ये बात करता हूँ 8-10 साल पहले की, उनके मन में 12 लाख की नई गाड़ी खरीदने की सोच थी। दो ही मिनट में सोच लिया। 12 लाख की मेरी गाड़ी आई तो भी क्या, नहीं आई तो भी क्या। यदि एक साधर्मिक का 12 लाख में दे सकता हूं, पवित्र संयम के मार्ग पे वो चला जा सकता है। सिर्फ 12 लाख के कर्जे से रुका है और वो भाई आ गया है। नतमस्तक होकर विनती की, मैं कोई परोपकार नहीं करता हूं, मगर आने वाले दिनों में चारित्र का अंतरा मेरा भी टूटे, इसलिए आपकी बात मैंने सुनी है। 12 लाख मेरी ओर से और चारित्र के मार्ग पे तुम चले जाओ। सच बोलो, हम क्या मानते हैं इसको? हमने सुन तो लिया, एक और 12 लाख की गाड़ी आ सकती थी और दूसरी ओर किसी को पता भी नहीं लगता ऐसा दान था जिनको लेकर के उनको चारित्र जीवन मिल सकता था। यदि इसी जगह पे हम होते तो क्या करते? हाँ, 2 प्रश्न आपको पूछना चाहता हूं, एक कम कर देना। पाप करना पड़े ऐसे पुण्य को लाना नहीं, सबसे पहली कंडीशन। जो पुण्य उदय में आकर के आपको पाप कराता है, वो पुण्य से ना बोलने की पूरी मानसिकता और ठोस ना बोल देना। पुण्य उदय में आता है मगर पाप करा देता है। मोबाइल का पुण्य उदय में आ गया मगर उसमें उसने जो कुछ दिखा दिया पाप का बंद हो गया, आप ना बोल सकते हो। सच बोलो, पहली कंडीशन आपको पूछना चाहूं, जो पुण्य उदय में आकर के मुझे पाप कर्म कराता है, ऐसे पुण्य को ना बोलने की मेरी पूरी तैयारी है और पूरी ताकत है। मोती बिंदु का ऑपरेशन आंख का कराया, डॉक्टर ने पूछा तेरी आंख को साफ सुथरा कर दो, फिर करने का क्या है? मैं ही आपको पूछना चाहता हूं, जीवन में जो कुछ भी कमी है वो कमी खत्म हो जाए, फिर करना क्या है? जीवन में जो कुछ भी कमी है वो कमी आप जानते हो कौन सी कमी, अलग अलग कमी है। वो कमी यदि समाप्त हो जाए तो फिर क्या करना क्या चाहते हो? कमजोर आंख से दिखाई नहीं पड़ता, आंख अच्छी हो गई। कमजोर पैर से चल नहीं सकते, पैर ताकत वाला हो गया। मंदी के माहौल में पैसा कम हो गया, वो यदि आ गया तो व्हाट यू वुड लाइक टू डू? कोई भी बता सकता है क्या करना क्या है? हाँ, सर में लोग खुशी खुशी से शांति की लाइफ। ये 12 बज बंद करो। नहीं, माने क्या? अब बताओ कौन सी कमी पूरी हो जाएगी? आपको एक बात बताऊं, मैंने पहले धोलिया में शायद एग्जाम्पल बता दिया, फिर रिपीट करूं। 3 लड़के जा रहे थे और स्कूल के बाजू में से गए ना, तो स्कूल की प्रीमाइसिस में 3 बकरी देखी, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 4। सच बोलो, ऐसा देखने के बाद क्या होता क्या है मन में? हाँ, 3 नंबर कहाँ गई? 1, 2 और 4 नंबर, तो 3 नंबर कहाँ गई? अभी 3 थे, 3 बकरी थी, एक बकरी मुफ्त में मिली थी, लेके चले जा सकते थे। मगर चौथी बकरी जो 3 नंबर की बकरी जो दिखाई नहीं पड़ती थी,
वो मिलने के चक्कर में 11 बजे स्कूल की प्रीमाइसेस में गए, शाम को 7 बजे, तब तक वो 3 नंबर की बकरी मिली नहीं। और वो बकरी के चक्कर में 1, 2, 4 नंबर की बकरी चली गई। बात तो मैं अभी करना चाहता हूं, जो 3 बकरी छोड़ के जो गया था ना, वो ही मिला। उसने बोला क्या हो गया, तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान क्यों नहीं है? उसने बोला यार समझ में नहीं आया, 1, 2, 4 नंबर तो 3 नंबर के बिना 4 थोड़ा चलता है। हम इसी के चक्कर में गए, 3 नंबर की बकरी मिली नहीं और 3 चली गई। उसने बोला ये कारसा में नहीं रखा था, माने 3 नंबर की बकरी है ही नहीं, मेरे घर पे भी नहीं है, कहीं नहीं है। मैंने 1, 2, 4 नंबर ही रखा था, 3 नंबर रखा ही नहीं था, ताकि तुम बेवकूफ़ बजा सको। एक बकरी को पाने के नशे में 3 बकरी हाथ में थी। ये कथा उनकी नहीं है, ये कथा तुम्हारी है। आप जो बोलते हो ना कि कमी खत्म होने के बाद शांति से बैठूंगा, कौन सी कमी? एक कमी हो तो पूरी कर दो, कमी ही कमी है। क्या हुआ? हाँ, वो तो मुझे बोलते हो ना। हाँ, अब एक काम करो, 3 नंबर की बकरी ढूंढने का हाथ से बन। बरसों पहली 2 बात आपको बताना चाहता हूं। जो सुख मिलने के बाद पाप होता है, उस सुख को ना बोलने की गुरुदेव हिम्मत रखूंगा। और जो दुख आने के बाद धर्म बढ़ता है, वो दुख को कभी ना नहीं बोलूंगा। सच बोलो, आपकी 2 मानसिकता है। जो सुख आने के बाद पाप बढ़ता है, वो सुख गुरुदेव कभी नहीं करूंगा। और अनएक्सपेक्टेड दुख जीवन में जो आ गया, और दुख आने के बाद गुरुदेव धर्म बढ़ता है, वो दुख को कभी ना नहीं बोलूंगा। बोलो आपको 2 में से कौन सा विकल्प पसंद? हमारे वैसे मुनि की कथा आती है, शरीर में इतना रोग हो गया, रातों की रात नींद नहीं थी। और एक रात आपने सोने के पहले सोचा, रोग जाए जो आजनी रात, तो संयम लेवो प्रभात। हर तरह की दवाई करने के बावजूद भी रोग गए नहीं। और भगवान नतमस्तक होकर विनती करता हूं, यदि रोग गया, कल चारित्र के मार्ग पे आ जाऊंगा। और जो चमत्कार मानते हो वो हुआ। पूरी रात मजे से नींद आई। पत्नी, पिताजी, माँ, राजकुमार था, वैदराज, सब आए। अद्भुत, कमाल, हमारी मेहनत रंग लाई। आपकी मेहनत रंग नहीं लाई है। मैंने कल संकल्प लिया था, वो सोचा था, जिस धर्म की कृपा से मेरे रोग गए, उसी के धर्म के शरण में जाता हूं, और चारित्र के मार्ग पर निकल गए। आप इतना बता दो गुरुदेव, हमारा भी निर्णय है, जो दुख धर्म की ओर ले जाएगा वो दुख को ना नहीं बोलेंगे, और जो सुख आने के बाद पाप कराएगा वो सुख को हाँ नहीं बोलेंगे। चलो दूसरा एक प्रश्न मुझे, ये प्रभावना है, प्रभावना होती है लड्डू की, यदि प्रभावना है, जिनमें कभी नहीं देखा ऐसा लड्डू है टॉप आपकी भाषा में, और भिखारी मिल गया, यूटिलिटी क्या कहेंगे? खाने का मन कि देने का मन? खाने का मन। हाँ? क्या बोलो? मुफ्त में मिला हुआ लड्डू। और यदि डिक्लेरेशन हो गया लड्डू में 100 की नोट है,
कल देंगे। क्या हुआ? कल देंगे। हाँ, क्या पुण्य? नहीं नहीं, लड्डू में 100 रुपए की नोट रखी, चलो 100 की नोट रख के लड्डू दे देंगे। क्या हुआ? नहीं, कंसेप्ट क्लियर कर दो। मेरा है मैं देता नहीं हूं, मुफ्त में मिलता वो भी देने की मानसिकता नहीं है। फिर धर्म पुण्य कैसे बढ़ेगा? कहो, देने वाले ने प्रेम से मुझे दे दिया, अभी उससे तो मैं दान कर दूं, इससे तो पुण्य का बंद कर लो। जब मैंने पहली किताब ने लिखी थी सूरत, चातुर्मास करे थे एक परिवार ने, 2 भाई थे, नवल भाई और महेंद्र भाई। कार्तिक पूर्णिमा के दिन चातुर्मास परिवर्तन होता है, करीबन प्रवचन में 2-3 हजार की पब्लिक होगी, और आपने डिक्लेयर कर दिया कल कार्तिक शुद्ध पूनम के दिन प्रवचन के बाद लड्डू की प्रभावना है, हर एक लड्डू में 50 नहीं 100 की नोट और सोने की अंगूठी और डायमंड की अंगूठी भी रहेगी। क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया? पानी आ रहा है, मुंह में पानी आ रहा है। बदली धूली आ जाओ कि कहीं जाओ? वही है आप। देख, क्या है? हाँ? क्या हुआ? हाँ नहीं, बराबर है। चलो, ऐसी भी मैं तुमको खींचता हूँ, काफी है। बात तो मैं वो करना चाहता हूं, इतना पक्का होने के बाद भी भीड़ नहीं थी। मैंने जो एवरेज पब्लिक आती थी वो आई, सबने लड्डू बड़े प्रेम से लिया, कोई तूफान नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। और शाम को महेंद्र भाई मुझे मिलने के लिए आए, 40-45 साल पहले की बात। पर भाई अंगूठी 10,000 की थी अंदर, डायमंड की अंगूठी, वो टाइम की प्राइस 10,000 रुपीज। आपके मन में उत्तेजना होती है, मेरे मन में भी थी। मैंने बोला महेंद्र भाई कोई मैसेज आया, डायमंड की अंगूठी किसको मिली? गुरुदेव मैसेज की क्या बात करूं, हमारा पूरा परिवार भी तो प्रवचन में बैठा था, मैं, मेरे बड़े भाई, मेरी बेटी, पत्नी और पूरा सीसंग ट्रस्टी, पूरा सूरत था। आखिर में गुरुदेव 3 लड्डू बचे, 3, ओनली 3। और 3 लड्डू बचने के बाद मेरे घर में मेरी काम वाली थी, उसको बोला लड्डू ले जा, इनको डायमंड की बेटी लगी करे। हाँ हाँ, तुम भी ये करो। नहीं, ऐसे एंगल अच्छे है ना। अभी टीचर ने पूछा लड़के को, शरीर में किडनी कितनी होती है? लड़के ने बता दिया 4। ये ब्राजील का प्रसंग है, ब्राजील। बदमाश था लड़का, 4 किडनी। टीचर गर्म हो गए, मॉनिटर को बोला इस गद्दे के लिए क्लास में घास लाओ। और लड़के ने बड़े प्यार से बोला सर, लड़के को बोला मॉनिटर को एक कॉफी भी लेके आना, कॉफी। टीचर ने बोला कॉफी किसके लिए? सर मेरे लिए। तो घास किसके लिए? आपके लिए। गर्म हो गया, मैं गद्दा हूं क्या? पूछने की क्या जरूरत? माने तुम मुझे गद्दा बोल दे, सर आपने क्या बोला किडनी क्या होती है? मैंने 4 दिया, इसमें आपने बोल दिया गद्दे के लिए खान लाओ। आपको सुनना था पक्का, 2 मेरी 2 आपकी, 4 बोला था, इसलिए बिना सुने तुमने ऑर्डर दे दिया, तुम गद्दे हो।
ये बोलते डायमंड मिलेगा प्रवचन में आने के बिना, मगर डायमंड उनको मिला, प्रवचन में प्रभावना थी, रास्ते पे नहीं थी। सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, बड़ी मुश्किल हमारी मानसिकता में किसी पे ब्लेम, हमारी मानसिकता है। मुफ्त में मिला हुआ लड्डू, इससे भी पुण्य कर्म का बंद करने का मन नहीं होता है, तो फिर कब करेंगे? हमारा हम कब देंगे? यदि दूसरे का नहीं दे सकते, दूसरे के देने के लिए मन के साथ संघर्ष करना पड़ता है, प्रेम से हमारा कब देंगे? जो भी मिला है पुण्य से मिला है, पुण्य से टिका है, और आने वाले दिनों में पुण्य से ही मिलेगा। एक प्रश्न पूछूं, बिना आंख अगला जन्म में नहीं चलेगा, इसी जन्म में भी नहीं चलेगा। बराबर है? बिना आंख गुरुदेव, अगले जन्म में आंख नहीं मिले, नहीं इसी जन्म में भी आंख ना मिले, चल नहीं सकता है। तो मैं इतना कहना चाहता हूं, आंख बचेगी पुण्य से, वो प्रयास तुम्हारा कितना? क्या दिक्कत क्या है? नहीं, आप, मैं रिपीट करना चाहता हूं, तुम लॉजिकली मुझे चैलेंज करो। ये बाहर निकलने के बाद ये मत बोलना कि गुरुदेव ने ऐसी बात रखी कि मैं जवाब नहीं दे पानी। तुम्हारी जितनी औकात है, मुझे मौन करने की तुम्हारी तैयारी है तो भी करो, कुतर्क करो, करो, मगर कुछ तैयार करो। गुरुदेव, वी डोंट बिलीव इन दिस थिंग, बोलो तुम। कुनकुना पानी होता है ना, पीने में मजा नहीं आती, या तो गर्म या तो ठंडा। दो काम करो, या तो मेरे साथ हो जाओ, या तो मेरे सामने आ जाओ, या तो मेरे साथ या तो मेरे सामने। बोलो सुशील जी, क्या मानते हो? अगले जन्म में आंख मिले नहीं गुरु, इसी जन्म में आंख टिकनी चाहिए। अगले जन्म में मन मिले नहीं, इसी जन्म में मन मेरा स्टेबल चाहिए। तो इनके लिए हम क्या करते हैं? चलो इतना बताओ, मन से ज्यादा पाप होता है कि धर्म होता है? चलो, और सब कुछ छोड़ दो, मन की सोच से। तो आपको लगता है कि अगले जन्म में मन नहीं मिलेगा? तुम ये जानबूझ करके सौदा करते हो। बरसों पहले की बात, खंबात है, गांव का नाम तो सुना होगा। बरसों पहले बाहर से आने वाले हर मेहमान को एक ही चौके में सेठ की ओर से, नाम सेठ था आपका, उनकी ओर से मेहमानों की भक्ति होती थी। सेठ बंबई के रहने वाले, और एक दिन सेठ के कान पे ये समाचार गए, बाहर से आने वाले मेहमानों की भक्ति होती है, मगर रोटी पे और खिचड़ी में, हलवा में घी थोड़ा कम डालता है। उदारता मेरी और रसोईया को एक कृपण बनने की जरूरत कहां पड़ी? मौका मिलने के बाद सेठ बाई प्लेन में गए। रसोईया को बोलने की पहले सब कुछ पक्का कर दिया, पक्का था जो मैसेज आया। शाम के समय रसोईया को बुलाया और रसोईया के गले में अरे भाई सोना की चेन पहना दी। रसोईया ये पूछता है, सेठ सैलरी मिलती है, आज सोना की चेन क्यों? परिवार में बेटे का जन्मदिन है। इसी खंबात में परमात्मा की भक्ति के लिए, गुरु भगवान के दर्शन वंदन के लिए जो कोई भी आते, इन सभी की तू भक्ति करता है। मेरा तो सिर्फ पैसा रहता है।
मगर अगले जन्म में मुझे तू क्या पुण्य बंधाता है इनकी खुशहाली में, ये सोना की चैन। एक शब्द शिकायत का नहीं। और अभी आगे की बात सुनो, तेरी सैलरी में जितना भी देता हूं देता ही रहूंगा। पूरे हिंदुस्तान में खम्बात के चौके की तारीफ हो रही है। यदि तू नहीं होता तो ये क्रेडिट मुझे भी तो नहीं मिलती। मैं तो सिर्फ पैसा देता हूं, पुरुषार्थ तो तू ही करता है। मगर एक बात आज मैं और बताना चाहता हूं, अभी से लेकर जब तक चौका चले तब तक हर महीने में घी के जितने डब्बे ज्यादा जाएंगे उतना 50 रुपए की सैलरी तेरी ज्यादा। तुम्हें समझ में आता है मैं क्या कहना चाहता हूं? अब से लेकर के जितने घी के डब्बे ज्यादा जाएंगे हर घी के डब्बे पे 50 रुपए की सैलरी ज्यादा। गिर गया सेठ के चरण में, तार तार रोने लगा, सेठ माफ करो। आपकी उदारता का मैं गैर लाभ उठाता था। मैं जानबूझ करके घी कम देता था। आपने क्या कमाल कर दी, कमाल सेठ। ऐसा दिल लाखों जन्म के बाद मिल सकता है। हम इनको बेवकूफ मानते क्या? चारित्र के मार्ग पे हम क्यों गए? संसार में क्या कमी थी? और तुम भी चलते चलते क्यों आए छरी पालिता में? मैं ऐसा नहीं कहता तुम निकम्मे बैठे थे घर पे। चलो विमलनाथ भगवान की यात्रा पे, एक मजा आ जाएगी गुरुदेव के साथ। एक बात बताऊं, एक फूल से माला नहीं बनती है, ज्यादा फूल चाहिए। एक बूंद से सागर नहीं बनता है, ज्यादा पानी चाहिए। एक जीवों को प्रेम करने से परमात्मा नहीं बन सकता है, सबको प्रेम करना पड़ता है। एक फूल से माला नहीं बन सकती है, ज्यादा फूल चाहिए। पानी की एक बूंद से सागर नहीं बन सकता है, ज्यादा बूंद चाहिए। किसी एक जीव के प्रति तुम प्रेम करो, परमात्मा नहीं बन पाएंगे, सारे जगत के जीवों को प्यार करना पड़ेगा। बोलो आपको, अभी मैं आपसे सुनना चाहता हूं कुछ मानसिकता, या तो अब से गुरुदेव एक मानसिकता क्लियर हो गई। दुनिया में मेरा कोई भी मानता, इनका एक ही कारण है, मैंने किसी जन्म में परमात्मा का माना था। आज मेरी थाली में रोटी चावल सब्जी सब कुछ आता है। किसी की थाली से चुराया था इसलिए नहीं, किसी की थाली मैंने भरी थी इसलिए आ रहा है। नहीं आप मुझे पूछो, तुम मुझे पूछो, एक बार बताऊं, पैसा का सोर्स कितना है वो सब शायद आपको पता है। शेयर बाजार का इंडेक्स बढ़ रहा है, डायमंड बाजार ऐसा है, ये ऐसा है। आपको शायद पूरे का पूरा नशा मालूम है कि इतने सोर्सेस से पैसा बढ़ सकते हैं। मैं इतना पूछना चाहता हूं, तुमने कभी पूछा गुरुदेव पुण्य बढ़ाने का सोर्स क्या हो सकता है? मैं क्या करूं तो मेरा पुण्य बढ़ता चले गुरुदेव? सुशील जी क्या नहीं, अब तक मेरे पास आओ तो एक पूछ लेना। बायनाड प्रकृति का कोप हुआ था बीच में। मैंने धुलिया में एग्जाम्पल दिया, वो एग्जाम्पल आज भी देना चाहता हूं। एक मां अपने 2 बेटे को लेकर के बायनाड से भागी। चारों ओर पानी पानी पानी, उनके बीच में वो भागी। उसको लगा अभी तो जा रहा है, मौत करीब था। 5 लोग परिवार के निकल के, मां लीडिंग करने वाली थी। और एक ऐसी हाथी की जात जिनको तुम क्रूरतम बता सकते हो, आदमी देखा नहीं और पैर लगा के
खत्म कर दिया। रात के अंधेरे में दौड़ती दौड़ती आई और 2 बेटे, और ऐसे आई मैदान में आई तो मैदान को उसको लगा सेक, और वहां उसने वो हाथी को देखा, पूर्णिमा का चांद और हाथी का चेहरा। मां को लगा भी गए। जिंदगी में कभी किसी पर करुणा नहीं की थी तो मेरी कौन औकात। पर एक प्रयास वो मां ने किया, मां हाथी के सामने झुक गई, पैर के बल पे रही, हाथी को नमस्कार किया, मेरा पूरा परिवार आपकी शरण में आया है, आप मुझे बचा दो। और आप सोच नहीं पाएंगे, ये मां ने प्रार्थना करके आंख बंद कर दी, मन में लगा अभी हाथी आया, अभी हाथी आया, अभी हाथी आया, कुछ नहीं हुआ। शायद रात को 3 बजे से मां खड़ी थी, 5 बजे 5:30 बजे मां ने आंख खोली, हाथी रोता था। हाथी खुद रोता था, सूंड नीचे लगा दी और वहां से चली गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नहीं मैं दिल से 4 दिन में आपको कंसेप्ट क्लियर कर दो। पैसा बढ़ाने का सोर्स आपको पता है या तो कोई बता भी पाएगा। मोटिवेशनल लेक्चर आते स्पीकर, वो भी बताते। मैं पूछना चाहता हूं, पुण्य बढ़ाने का सोर्स आप कितना जानते हो और कितना जानना चाहते हो? गुरुदेव मेरा पुण्य कैसे बढ़े? ये साइड बिजनेस कर, ये शेयर बाजार का कल है, कोई विरोध नहीं है, आपकी भाषा। आपने कभी मुझे आकर के पूछा गुरुदेव पुण्य कैसे बढ़ सकता है? शास्त्र की पंक्ति की बात मत करो, तुम पागल कितने बने। हम तो एक गलती से भी पाप कर्म का बंधन हो इसके लिए हम डरते हैं। मैं कितनी जगह प्रवचन करके आया, मगर अच्छे अच्छे लोगों के बीच में। दिल्ली के 150 डॉक्टर के बीच में प्रवचन किया था। सब डिप्रेशन में थे। 40 लाख 50 लाख की गाड़ी वाले सब डिप्रेशन क्या होता, क्या है डिप्रेशन? आप बता पाएंगे व्हाट इज द डिप्रेशन? हाँ, इसमें डिप्रेशन की क्या जरूरत? डिप्रेशन की जरूरत क्या है? इसमें डिप्रेस होने की क्या जरूरत है? मैं भी चाहता हूं कि संघ में आने वाले सबको मैं दीक्षा दे दूं। मैं डिप्रेशन में आ जाऊंगा क्या? खास तौर पे संघपति को। नहीं, मैं बोल रहा हूं डिप्रेस होने की जरूरत क्या है? हाँ? नहीं है? बनता है कि तुम बनाते हो? क्यों? वाई यू आर इंटरेस्टेड? नहीं, डिप्रेशन का एक सही रीजन मुझे बता दो, क्या है रीजन? हाँ? हाँ? किसका होता है? तुम लेटरिन जाओ तो लेटरिन भी सीधा नहीं आता है। और एक बात बताएंगे सर, बोलो पूरी हॉस्पिटल में जो मरीज है ना, आप मुझे बताओ करोड़ों मरीजों दुनिया में किसने डिसीज को आमंत्रण दिया है? हर हॉस्पिटल, हर डॉक्टर, लेबोरेटरी हाउसफुल यदि जाती है तो इतना बता दो किसी आदमी ने रोग को आमंत्रण दिया था कि मेरे में कैंसर आओ, मेरे में किडनी डैमेज हो, मेरा हार्ट, किसने बोला था? हाँ, माने किसी की नीचे नहीं ना, अपने मन की नीचे नहीं, सब डिप्रेशन में क्या?
बिना आमंत्रण रोग आ गया तो तुम सहन कर लेते हो, स्वीकार कर लेते हो, दवाई करते हो, डिप्रेस तो नहीं होते हो। नहीं नहीं होता है। आपके डिप्रेशन का रीजन अभी तक मुझे पता नहीं चला है। और यदि तुम ये बोलते हो तो सबसे ज्यादा डिप्रेशन में हम आना चाहिए। 57 साल से प्रवचन करता हूं, क्या हुआ मेरी मन की मां? संसार में पैसा की झाव जला लिया। अरे कितना भी हो, सर पटक लो, कुछ होने वाला नहीं है, क्या करेंगे? पैसे बिना घर कैसे चलावे? पति पत्नी की 25वां साल था, पत्नी ने पति को धन्यवाद दिया। 25 साल शादी के कैसे निकल गए मुझे पता भी नहीं चला। उन्होंने बोला तुझे कैसे पता चले? कैदी को थोड़ा पता चलता है, कैदी को पता चलता है, जेलर को थोड़ा पता चलता है। क्या है? आप चल रहे हो। हाँ? आज ही मालूम पड़ा ना। हाँ आदमी, हाँ वो रिंग मास्टर वही है। मैं तो ये नहीं समझता कि डिप्रेशन में आने का रीजन क्या है। मर्दान की से तुम बोल सकते हो, ओके महावीर का नहीं हुआ, ऋषिदेव भगवान का नहीं हुआ। मेरी कभी तुम मुझे तो पूछो गुरुदेव बाईपास क्यों आया? मैं 25-30 किलोमीटर चलने वाला, अभी मैं 300 कदम नहीं चल पाता। तुमने कभी पूछा गुरुदेव ये आपकी स्थिति भी क्यों आई है? मैं तो 19 साल से अच्छे रास्ते पे कदम रखा है। बाईपास आया, कोरोना आया, चिकनगुनिया आया, ये सब कुछ आया, पथरी आई, कितना नी रिप्लेसमेंट आया। तुमने कभी मुझे पूछा महावीर को तुमने देखा नहीं, रत्न को देखा ना? गुरुदेव आपको इतना रोग क्यों आया? चलो मुझे तो पूछो। क्या हुआ? हाँ बताओ कैसे आए? वही बोलता हूँ, पुण्य कम बढ़ गया। मैं किसी को नहीं, यही तो है, पुण्य कम पड़ गया मेरा। और मैं तो इतना आपको एक थोड़ी सी बात बता दूं, सामने वाला वो है, तुम हो, कनेक्ट क्यों हो जाते हो? आगे चलना चाहूंगा मगर ये पहले पक्का कर देना चाहता हूं। गुरुदेव पुण्य से मिला है, पुण्य से टिका है, पुण्य से ही आने वाले दिनों में मिलने वाला है। अगले जन्म में मुझे तो ही मिलेगा, मेरे पास पुण्य की पूंजी होगी। तो आपका पैसा आंख बंद होने के बाद नहीं चलने वाला है। मैं तो ये कहूँगा पैसा होने के बाद इसी जन्म में भी नहीं चलने वाला है। मैंने खुद ने देखा, 10-10 लाख रुपया लेकर के बॉम्बे में निकले थे, हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिलता था। तुमने भी सुना होगा ना, देखा होगा ना। हाँ, कोरोना के माहौल में 10 लाख, तुम ये मानते हो कि हॉस्पिटल एडमिशन? हाँ नानावटी नहीं मिला। और ऐसा भी हुआ ना, मैं नहीं बताना चाहता हूँ, ऐसा लड़का जिनको अमिताभ बच्चन प्यार करता था, उनके पिताजी की डेड बॉडी उनको नहीं मिली कोरोना में। वो लड़के ने मुझे बता दिया गुरुदेव क्या हेल्पलेस मैं बन गया। मेरे पिताजी को मैं बचा तो नहीं पाया, सिर्फ डेड बॉडी मुझे चाहिए अग्नि संस्कार के लिए, नहीं आपके पिताजी की। तुम ये बोलते हो पैसा सबको दे देगा? और अभी भी तुम्हारी श्रद्धा उसी पर भी पैसे भरे, और वो ही बढ़ाने के चक्कर में तुम गए हो। पुण्य बढ़ाओ। और यही नागपुर में एक लड़का, 26 साल का लड़का, हॉस्पिटल के बाहर खड़ा था, हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिल रहा था, और डॉक्टर ने बता दिया यदि एडमिशन नहीं मिला तो इस बेटे को बचाना बहुत मुश्किल है। और हॉस्पिटल के ग्राउंड फ्लोर पर एक 78 साल का वृद्ध पुरुष कोरोना में था। 26 साल का लड़का, इनके पिताजी की आंख में आंसू, इनकी धर्मपत्नी
और वो वृद्ध पुरुष ने डॉक्टरों को बुला दिया, सुना होगा तुमने ये। और सुनाने के बाद इतना का 78 साल की उम्र में जिंदगी बहुत में जी ली। इस बेटे की जिंदगी अभी तो शुरू होने जा रही है। आप एक काम करो, मुझे डिस्चार्ज दे दो, इनको एडमिशन दे दो, भले मैं खत्म हो जाऊं। और वो गया। 78 साल की उम्र में एक वृद्ध पुरुष एक 26 साल को लड़के को बचाने के लिए सामने से मौत को आमंत्रण दे दिया। पैसा बचाएगा। मैं विरोध में नहीं हूं, बस इतना ही कहना चाहता हूं, यू हैव टू लिव विथ मनी नॉट फॉर मनी। बस इतना कर दो। वी आर लिविंग विथ बॉडी नॉट फॉर बॉडी, यू हैव टू लिव विथ मनी नॉट फॉर मनी। कोई भी डाउट है तो मुझे बता दो, मैं क्लियर कर दूं। नहीं, बाहर निकलने के बाद ये मत बोलना कि ठीक है गुरुदेव है। कई लोग तो हमारे लिए बोलते महाराज साहब बन गए, सब कुछ मिलता है बिना पैसा। पहले तो इतना बताओ, ये संघ पैसे से निकला, क्या मानते हो? नहीं नहीं नहीं, क्या बोलो? हैं? बोलो, ये भी नया जवाब। हाँ, नहीं नहीं नहीं, क्या हुआ? नए का जमाना है, नई चीज मगर सही देना, ठोकम ठोक करो थोड़ा काम। अरे मैं तो संघ की बात छोड़ो, बाजार में सब्जी लेने के लिए सब्जी मिलती है, 10 किलो सब्जी आपको चाहिए, शायद बोलो पैसे से मिलती है। हाँ, चलो बराबर में सम्मत, पैसा रखने से मिलती है, छोड़ने से मिलती है। क्या हुआ? माने 10 किलो सब्जी चाहिए तो भी पैसा छोड़ना पड़ता है। ये संघ पैसे से चलता है कि पैसा छोड़ने से चलता है? बोलो, आप भी निकाल सकते हो, छोड़ने की मानसिकता है तो। क्या लगता है आपको? पैसा होना तो चाहिए ना, छोड़े कैसे? क्या फर्क है, सब्जी लेने के लिए पैसा भी होना तो चाहिए। नहीं? क्या है? तो मैंने जो जवाब है ना, वो जवाब में भी कोई दम नहीं। एक लड़का डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने बोला, डॉक्टर का क्या हुआ? एक कुत्ता काट गया। तो क्या दिक्कत क्या आई? कुत्ता काटा तो आपको इंजेक्शन देना? तो नहीं, क्यों? दांत नहीं था उनके पास। बिना दांत वाला कुत्ता क्या कर पाएगा? आपका जो बात है ना, उसमें कोई दम नहीं मिलता। दम माने आप बोलो कि गुरुदेव हम परमात्मा को मानते कि नहीं मानते, मगर पुण्य को तो 100% मानते हैं, और जब तक पुण्य नहीं होगा तब तक कुछ ठिकाना नहीं पड़ेगा। सुशील जी बोलो अभी। चलो मैं एक नीचे और उतर जाओ। पुण्य के लिए आपके पास परसेंटेज कितने? परसेंटेज 3, टाइम, थॉट्स एंड मनी। आपके मन में पुण्य बंध के लिए समय कितना, संपत्ति कितनी और सोच कितनी? 24 घंटे में जितना भी समय मिलता है वो समय में फ्री टाइम मिलता है, तब आपके मन में धर्म के विचार कितने चलते? कब मैं निकालूं संग? किसी के संग में आने का सद्भाग्य मुझे मिला, मैं कब निकालूं? कोई भव्यतम मंदिर देखने को मिला, ये मंदिर मैं कब बनाऊं? रास्ते में चलते थे, किसी गरीब को इसने 500 रुपया दे दिया, ये मौका मैं कब उठाऊं? दिया नहीं दिया मैं नहीं पूछना चाहता हूं। मन में धर्म की समय, संपत्ति और सोच
पुण्य के लिए कितने, पुण्य के लिए समय कितना, पुण्य के लिए संपत्ति कितनी, और पुण्य के लिए तुम्हारी सोच कितनी। चलो और नीचे उतरूं। समय और संपत्ति के लिए आपको कुछ चाहिए, सोच के लिए तो कुछ नहीं चाहिए। व्हेन यू आर 100% फ्री टाइम, आपके मन में क्या चलता है? नहीं, फ्री टाइम में यदि कोई कामकाज नहीं भी हुआ तो एवरीथिंग इज द गुड गोइंग, सब बिल्कुल वाइंड अप तुमने कर दिया, फिर फ्री टाइम मिलता है, वो टाइम में अच्छी सोच, पुण्य बंधकी कितनी। कल से मैं आपको बराबर रिमांड पे लूंगा। लड़का जा रहा था, एग्जाम रिजल्ट आया था और पिताजी के मित्र ने देखा, क्या है रिजल्ट, 2 मार्क के लिए गया। पिताजी का मित्र था, फास्ट फ्रेंड, उसने बोला मुझे रिजल्ट दे, मेरी बहुत पहचान है, 2 मार्क ऐड कर दूंगा। नहीं, अरे बेवकूफ का सरदार, तेरे बाप का रुपया गया, तेरा समय गया, दे दे मुझे। नहीं, वो भागने लगा। पिताजी का मित्र भी स्ट्रांग था, थोड़ा दौड़ा पीछे, उनको पकड़ा, गले से पकड़ा। गले से पकड़ने के बाद रिजल्ट उनका देख लिया, सब सब्जेक्ट में होकर के 3 मार्क्स थे। कितना? हाँ, सब सब्जेक्ट में होकर के 33 मार्क्स थे, और बोलता था 2 मार्क के लिए चला गया। सच बोलो, मैं आपको एक आध सब्जेक्ट में तुम्हारा 2 कम है तो मैं ऐड कर दूं? क्या है मानसिकता? हाँ, थोड़ा धक्का दे दूं, मगर ये थोड़ा धक्का देने में तुम मुझे भी गले पकड़ के चलेगा तो क्या करूं मैं? 2 मार्क यदि तुम्हारा एक सब्जेक्ट में कम होता ऐड कर दूं, मगर हर सब्जेक्ट में होकर के 2 मार्क। एक लड़के को टीचर ने पूछा था, व्यंजन और स्वर में फर्क क्या होता है? तुमने सुना है व्यंजन शब्द, सुना है तुमने कभी? क्या बोलते हैं? व्यंजन नहीं, ये नई जनरेशन को अक्ल ही नहीं कुछ। क्या? नहीं 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 नहीं, व्यंजन, हाँ, व्यंजन, ये व्याकरण के क्षेत्र में आता है ना। व्याकरण यदि बस तुम्हारी जो हालत है वही हालत लड़के की थी। टीचर ने पूछा व्यंजन और स्वर में फर्क क्या होता है? वो लड़के ने बता दिया, सर पेट में व्यंजन डाले और वहां शब्द निकले, वो स्वर कहा जाता है। लास्ट बात एक बताऊं, वायनाड की मैंने बात बताई, वो एक कैदी की बात बताऊं। वो कैदी जेल में 15 साल से बंद था। होगा, कोई विरोध नहीं करना चाहता, वो कैदी था, चाहे कितना भी क्रिमिनल होगा। वायनाड के सीएम को उसने पत्र लिखा था, वो वायनाड की आफत के बीच में अपने वकील के मार्फत उसने पत्र भेजा था। यदि मुझे मौका दे दो, मेरी कुल प्रॉपर्टी जो भी है उसमें से 15 करोड़ की राशि प्राकृतिक आपदा में जो डिस्टर्ब हुई उनके लिए मैं देना चाहता हूं। कौन? चोर। आप ये मत सोचना इसके पास कितना था, मगर एक चोर के मन में, जिस एरिया में मैं रहता हूँ एरिया में रहने वाले लोगों को इतनी प्राकृतिक आपदा है, उसने लिख दिया 15 करोड़ की राशि में डोनेशन देना चाहता हूँ और 300 कैदी का नया मकान मैं बना सकता हूँ।
आपको उचित लगे मेरे पत्र का जवाब देना। ये पूरा श्री संघ दो चीज को लेकर के चलता है, एक पुण्य को लेकर, नंबर 2 धर्म को लेकर। पुण्य अलग चीज है, धर्म अलग चीज है। सत्कार्य वो पुण्य हो सकता है, सद्गुण वो धर्म बन जाता है। और ये सत्कार्य सद्गुण के बीच में हम कहां से शुरू करें, इनकी बहुत दिल से बात करना चाहता हूं। राइट टाइम पे प्रवचन हमारा 3 बजे एग्जैक्ट शुरू हो जाएगा, 4 बजे विराम। कल विहार है, सुबह दर्शन करने के लिए 5 बजे निकलेंगे, 5:30 बजे यहाँ से स्टार्ट होंगे। प्रवचन के बाद सामुदायिक आरती, बोले नहीं बोले, चारी पारी यात्रा संघ है। शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा हो, थकान लगेगी, मगर छरी में एगरी एकासन भी होता है, एकल आहारी, माने स्वास्थ्य अच्छा हो, थोड़ा मन को मक्कम करके एकासन करेंगे। छरी पारी यात्रा संघ का महत्तम लाभ आपके नाम पर आ जाएगा। चल जल्दी। हेलो, आज शाम 6:15 पर इसी पंडाल में श्री कुमारपाल राजा की आरती होगी, तो सभी को उसमें आना है। 6:45 से 7:45 तक परमात्मा भक्ति रहेगी। बाहर गांव से गायक आए हैं तो वो अपने को सबको परमात्मा भक्ति करा सकते हैं। रात को 8 बजे से 9 बजे तक प्रतिक्रमण रहेगा। छरी पालित में एक आवश्यक प्रतिक्रमण भी है, तो सभी प्रतिक्रमण में ज़रूर पधारें। और कल सुबह 3:45 से 4:45 राह्य प्रतिक्रमण रहेगा, तो जो श्राविका है उनका प्रतिक्रमण इसी पंडाल में होगा, और श्रावक का प्रतिक्रमण सुबह का प्रतिक्रमण खुद ही करना है। शाम का प्रतिक्रमण महाराज साहब खुद करवाएंगे। और कल सुबह 5 बजे मंदिर जी में यहाँ पर सामूहिक चैत्यवंदन होगा, तो गुरुदेव के साथ चैत्यवंदन करने के बाद यहाँ पे सामूहिक में सबको एकासना का पचकान देंगे। फिर उसके बाद यहाँ से सामूहिक में अब विहार के लिए निकलेंगे। सर्वमंगल मंगल निर्कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयति। आज शाम 6:15 पे कुमारपाल महाराजा की आरती होगी। वास्ते गास्ती 6:15 पे और 6:45 से 7:45 तक भक्ति होगी। और भक्ति में सुप्रसिद्ध संगीतकार राजीव जी विजयवर्गीय जयपुर से बता रहे हैं। सभी से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी भक्ति में पधारें जी। मारा तो जाने के भाग खुला, मारा तो जाने के भाग खुला, मने सतगुरु मळा, साचा गुरु मळा, मने सतगुरु मळा, साचा गुरु मळा। मारा तो जाने के भाग खुला, मारा तो जाने के भाग खुला, मने सतगुरु मळा, साचा गुरु मळा, मने सतगुरु मळा, साचा गुरु मळा। मने सतगुरु मळा, साचा गुरु मळा, मने सतगुरु मळा, साचा गुरु मळा। मारा तो जाने के भाग खोला, मारा तो जाने के भाग
खोल्या मने सतगुरु मळा साचा गुरु मळा मने सतगुरु मळा साचा गुरु मळा